यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एसिड रेन कहते हैं किसको। ठीक है, एसिड रेन का मतलब होता है कि अम्लीय वर्षा। अब ये अम्लीय वर्षा होने के क्या क्या कारण भी है ना, और अम्लीय वर्षा होने के बाद भी क्या क्या प्रभाव है, ये सारा चीज अभी हम लोग जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे अम्लीय वर्षा होता क्या है। अम्लीय वर्षा जो होता है ना कि इसमें अम्ल का अधिकता बढ़ जाता है कोई भी वर्षा में। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से एक बादल है, यहाँ एक बारिश कर रहा है और एक बीच में हम लोग का जो फैक्ट्री बना हुआ है, क्या बना हुआ है, फैक्ट्री बना हुआ है। यहाँ से जो गैसें निकल रही है, क्या हो रहा है, गैस निकल रहा है। यहाँ फिर जो भी हम लोग इधर डस्टबिन में या फिर कचरा जो है कारखाना का या फैक्ट्री का जो बोले वो निकल गया और यहाँ पे जल के CO2 बन रहा है। क्या बन रहा है, CO2। तो ये जो धुआं जो है ना, ये सीधा जल के साथ अभिक्रिया कर लेगा और जल के साथ अभिक्रिया करके उसका जो प्रकृति है वो प्रकृति कैसा बना देगा, अम्लीय या फिर एसिडिक बना देगा। ठीक है, तो जल के क्षेत्र में इसमें देख रहे हैं कि अम्ल बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है, अम्लीय बढ़ जा रहा है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं एसिड रेन या अम्लीय वर्षा। बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो कौन कौन गैस, यहाँ सबसे पहले SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, कौन सा, सल्फर डाइऑक्साइड। उसके बाद CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, N2O नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड, फिर H2SO4 इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, क्या रे, सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद है HNO3, तो HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड, क्या रे, नाइट्रिक एसिड। फिर एसिड बनाने का काम यही सब का काम है ना। अब जब ये गिर जाता है, एक और अम्ल जिसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, यहाँ समझ लो कि जैसे ये पानी गिरता है तो पानी गिरने के साथ में ये सब जो गैस है वो सीधा बन जाता है अम्लीय, क्या बन जाता है। अब ये सीधा आपका पृथ्वी पे गिर रहा है या कहीं भी गिर रहा है, पृथ्वी पे गिर रहा है तो वहाँ का जो भूमि है वो भूमि जो खराब कर देगा यानी बंजर बना देगा। मान लेते हैं कि कोई भी चीज हम लोग फसल उगा रहे हैं तो उस फसल में कुछ भी नहीं निकलेगा, कुछ निकलेगा, कुछ भी नहीं निकलेगा, यानी कि वो जो है मिट्टी कैसा हो चुका है, एसिडिक हो चुका है, और एसिडिक में कभी भी चीजें उपज नहीं होगा। अब यहाँ समझ लो कि मिट्टी का जांच भी होता है, तुम लोग को पता है, मिट्टी का जांच होता है। मिट्टी का जांच करवा के सारे फसल को लगाया जाता है, यानी कि फसल लगने के लिए क्या क्या चाहिए, मिनरल्स चाहिए। मिनरल्स मतलब होता है क्या, मिनरल्स मतलब होता है खनिज लवण, यानी कि जो पौधा लगा रहे हैं उस पौधा का भूमि में या फिर मिट्टी में कुछ यहाँ पे है मिनरल्स, खनिज लवण बचा हुआ है। आप लोग एक चीज और देख लीजिएगा कि जब मान लेते कि कोई तरह का एक बड़ा फसल लगा रहे हैं, जैसे मक्का ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मक्का। तो जैसे मक्का लगाएं, अब उसमें बार बार मक्का लगा रहे हैं, हर सीजन में, वही मक्का का सीजन में बार बार क्या लगा दे रहे हैं, खाली मक्का लगा रहे हैं। अब मक्का का जो खनिज लवण होगा मिट्टी में वो खत्म हो जाएगा एक दिन। इसीलिए बोला जाता है ना कि हर एक तरह का सब्जी लगाया कीजिए उसी जमीन में। इससे क्या होगा कि आलू का जो खनिज लवण होगा वो आलू में मिल जाएगा, मक्का का होगा तो मक्का में मिल जाएगा, और जो अलग अलग सब्जी होगा फल होगा तो वो अलग अलग मिलेगा। लेकिन हम लोग थेथर आदमी, धान है तो धान ही लगा रहे हैं, गेहूं है तो गेहूं लगा रहे हैं। ये एग्रीकल्चर में जाएगी तो एकदम स्पेसिफिक हो जाता है ये, है ना। एग्रीकल्चर एक साइंस होता है, एग्री साइंस है ना, एग्रीकल्चर बोल सकते हैं हम लोग उसको। तो एग्रीकल्चर में एकदम स्पेसिफिक आदमी आता है। यहाँ पे आप समझ लीजिए कि बोरिया कर्मा में एक है कृषि विश्वविद्यालय, क्या रे, कृषि विश्वविद्यालय करने का मतलब है कि खाली वहाँ पे कृषि का चीज मिलेगा, क्या मिलेगा, कृषि का चीज। आप लोग जाके देख सकते हैं, वहाँ तो हम घूम के आ चुके हैं। कृषि विश्वविद्यालय में क्या होता है, सिर्फ एग्री का सामान मिलेगा। वहाँ पे एक तरह का सामान मिला था जिसका नाम है QPM, इसका फुल फॉर्म होता है क्विक प्रोटीन मेज, मेज मतलब मक्का। और ये एक ऐसा मक्का होता है जो तुरंत बढ़ जाएगा, मतलब कि टाइम लगेगा उतना ही, लेकिन इसमें कोई ना सल्फेट डालना होगा ना आपको कोड़ना होगा, कुछ भी नहीं करना होगा, खाली लगा दो और भूल जाओ और आगे खाने के लिए आओ, अच्छा रहेगा। हम लगाए थे तो लगाने के बाद सीधा जो है, अब बोले थे मम्मी को रख दीजिएगा ये दाना, नहीं रखे, समझ में आया। तो ये क्विक प्रोटीन मेज होता है और ये ऐसा प्रोटीन मेज होता है, और जब इसको खाएगी तो लगेगा एकदम दूध जैसा। इसका जो निकलता है ना, क्या बोलते हैं इसको, मक्का का जो ये प्रोटीन होता है, इसको दबाने के बाद कुछ निकलता है प्रोटीन टाइप का, दूध जैसा, तो एकदम लगेगा दूध है और खाने में भी वैसे ही स्वादिष्ट लगेगा। तो इसको बोलते हैं QPM। तो ये मिट्टी का जांच करवाता है कौन, हाँ, आप वहां जाइए, बोलिए मेरा मिट्टी चेक करना है, नंबर दे देगा, एप्लीकेशन लिख दीजिएगा। तो सबसे ज्यादा जो कृषि विश्वविद्यालय वहाँ पे, और ये कहाँ पे है, झारखंड में, पता है,
झारखंड में एक यहाँ पे गोरिया कर्मा कहाँ है, नहीं पता किसी को? गोरिया कर्मा जो है हजारीबाग के पदमा प्रखंड में है। हजारीबाग के पदमा प्रखंड में है, ये हजारीबाग का जिला में है। समझ में आ गया? रामगढ़ का पता नहीं, रामगढ़ का पता करना होगा, और हजारीबाग का इसमें है। तो चूंकि हम वहाँ गए हुए हैं और देख करके आए हुए हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।